नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भाजपा के चुनावी प्रबंधन के बारे में। दरअसल नई बात यह है कि बीजेपी ने पिछले हफ्ते ही मध्य प्रदेश की 39 हारी हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चयन किया था। उन प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही सबसे बड़ी खबर यह है कि उनके क्षेत्रों में विरोध शुरू हुआ। लेकिन अभी बीजेपी ने इस बात की तैयारी की कि जो प्रत्याशी बना दिए गए हैं वो अपने क्षेत्र में किस तरह से संपर्क करें, कैसे जनता के बीच में जाए, किस तरह से वो कार्यकर्ताओं से संपर्क करें और कैसे सोशल मीडिया पर एक्ट करें, रिएक्ट करें। सबसे खास बात है कि इस पूरे प्रशासनिक या पूरे प्रशिक्षण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद थे। इसमें सबसे खास बात यह निकली कि जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन हम बातचीत में ये भी जोड़ेंगे कि जिनको टिकट नहीं दिया है उनको भी ट्रेनिंग दी जाए कि वो पार्टी का विरोध ना करें, क्योंकि असली कष्ट तो उनको प्रत्याशियों को उनसे मिलेगा जिनके टिकट कट गए हैं और जो उनके खिलाफ रैलियां या पार्टी के भीतर धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, विरोध की बात कर रहे हैं। तो यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि जब चर्चा शुरू होगी तो बीच में बी.डी. शर्मा की एक बाइट भी है, वक्तव्य भी, वो भी सुनेंगे। जो हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल वैभव श्रीधर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर मध्य प्रदेश की ग्रामीण पत्रकारिता के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रघुवर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दरअसल चर्चा की शुरुआत आपसे मैं इसलिए करना चाहता हूं कि गांव और देहात दोनों तरफ की 39 सीटों में से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए जहां वो चुनाव हार गई थी। पहली बार ये देखने में आ रहा है कि भाजपा ने अपने उन प्रत्याशियों को भी ट्रेनिंग देना शुरू किया है जिनके नाम उन्होंने 2 महीने पहले घोषित कर दिए हैं। आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग जो है वो कितनी कारगर होगी, क्योंकि जिनको टिकट दिए हैं वो पहली मर्तबा के प्रत्याशी नहीं है, उनमें विधायक भी रह चुके हैं, उसमें हारे हुए विधायक प्रत्याशी भी हैं। तो क्या ऐसा कुछ क्या हो गया है कि भाजपा को लगता है कि जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वो अपना व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ संयत रखे, वो बराबर समन्वय बनाकर रखे, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे और सबसे खास बात है कि भाषण देने में उनकी भाषा संयत हो, वो असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि अब चुनाव आयोग के साथ साथ जिनके खिलाफ बातचीत की जाती है वो प्रत्याशियों या पार्टियों को कोर्ट में भी लेकर जाते हैं। तो आपकी राय, ये जो प्रशिक्षण है वो कितना कारगर होगा? और उसके साथ साथ एक चीज मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि उनको भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है जिनके भाजपा ने, जिन दावेदारों के भाजपा ने टिकट काटे हैं, क्योंकि असली दिक्कत तो इन प्रत्याशियों को मैदान में उनसे होनी है जो टिकट के दावेदार थे और टिकट पाते पाते रह गए। रघुवर जी, पहले आपकी राय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं IND 24 के माध्यम से आपको और सभी देशवासियों को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सभी के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आपने कहा कि जो 39 पार्टी के जो 39 विधानसभा क्षेत्रों के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी काम को लेकर किसी भी संदर्भ में यदि प्रशिक्षण मिलता है लोगों को तो उनमें दक्षता तो आती है, बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा कि आखिर इस प्रशिक्षण की जरूरत अचानक से क्यों पड़ गई। अभी भी आप देखिए कि ये प्रशिक्षण तो अपनी जगह चल रहा है और शिवराज जी, बी.डी. शर्मा जी और भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं आके इनको गाइडलाइन करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। लेकिन सवाल वही उठता है कि इसका उन प्रत्याशियों के क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा। तो आपने जैसा बताया कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र का, जहां पूर्व विधायक ममता मीना थी और अभी नए प्रियंका मीना को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किया है। और वो मामला इतना बड़ा तूल पकड़ गया है कि ममता मीना जी ने अपने जन्मदिन के बहाने से एक बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की रैली निकाली और सीधा सीधा ये संदेश दे दिया है कि मैं ही सशक्त और प्रबल दावेदार हूँ। ठीक यही स्थिति हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां की भी है कि जहां 7 बार के विधायक रहे और 2 बार मंत्री रहे।
इछावर विधानसभा क्षेत्र के माननीय करण सिंह वर्मा जी, उनके खिलाफ लोग खुल के सामने आ रहे हैं और संगठन कुछ नहीं कर पा रहा है। ये कि ये स्थिति आस्था विधानसभा क्षेत्र की है, वहां भी खुल के लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी बदलो, प्रत्याशी बदलो। तो ये जो असंतोष है इसको मैं आपकी बात में एक चीज और जोड़ दूं कि बुंदेलखंड की भी एक ऐसी सीट है जहां से एक महिला दावेदार ने कावड़ यात्रा के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और वो अपने भाषण में बहुत भावुक भी हो गई थी टिकट कटने की वजह से। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसका आपने जिक्र किया जी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो 39 प्रत्याशियों को भी जिस तरीके से अचानक पैराशूट के माध्यम से उतार दिया गया या किस तरीके से ये तय कर लिया गया, ये एक बड़े चिंतन का विषय, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दबाव और बढ़ेगा और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ये सोचना चाहिए और ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि जहां ज्यादा असंतोष है वहां वो टिकट में बदलाव भी आने की एक गुंजाइश रखी जाए, वरना तो ये असंतोष इतना बड़ा हो जाएगा कि पता ही चलेगा कि चुनाव आने के पहले ही आपने अपनी सीट जो है वो गंवा दी है। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है हमें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो एक आशा की किरण नजर आ रही है वो लाडली बहना योजना है। और अभी आपको भी पता होगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक लाडली बहना सेना का भी गठन कर दिया है। अब वो लाडली बहना सेना भी लाडली बहनों को मोबिलाइज करेगी और कहीं ना कहीं वो पार्टी से जोड़ने की बात होगी। तो अभी कल की बात है, कल उन्होंने कमाओ और सीखो योजना का भी उद्घाटन किया, शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने, जिसमें करीब 8,70,000 जो युवा है उनको पंजीकृत किया। तो मुझे लगता है कि ये तो चुनाव में वो उन्होंने कहा था कि मेरे तरकश में बहुत सारे तीर हैं और चिंता मत करिए, हम जीत के आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कांग्रेस और कमलनाथ जी से। तो वो तो चुनावी रणनीति है, लेकिन हम फोकस इस पर भी करना चाहते हैं कि ये जो 39 प्रत्याशी को जो प्रशिक्षित किया जा रहा है उसमें सबसे खास बात ये बताइए कि किस तरह से आप समन्वय बनाएं, किस तरह से अपना व्यवहार रखें और किस तरह से अपनी भाषा को संयमित रखें और कार्यकर्ताओं से कैसे संवाद करें, ये प्रशिक्षित करने की जरूरत है। आपने कहा कि बहुत अच्छा है, इसमें तो सुधार ही होगा, लेकिन खास बात वही है, मैं पूछूंगा आपसे लौटकर वापसी दूसरी दौर की बातचीत में, कि आखिर जिनके टिकट कटे हैं एक बार उनके प्रशिक्षण की भी जरूरत है कि जिनके टिकट कटे हैं एक एक विधानसभा से कम वैभव जी, मुझे लगता है कि 3-3, 4-4 ऐसे प्रत्याशी होंगे दावेदार, प्रबल दावेदार जो टिकट चाहते थे और टिकट कट गए। अभी हम 39 सीटों की बात कर रहे हैं, तो अगर उनका भी ये मीडिया के नाते सुझाव नहीं है बल्कि हम लोगों का जो एक तरह से जो फीडबैक आ रहा है उसको लेकर इस चर्चा में हम इसको जोड़ रहे हैं और इस तरह की बातें दोनों पार्टियों में रहेंगी। कांग्रेस के भीतर भी जिनके टिकट कटेंगे वहां भी असंतोष होगा। तो जो प्रशिक्षण देने की बात हो रही है प्रत्याशियों को, बेहतर हो कि जिनके टिकट कटे हैं उनको भी बैठाकर प्रशिक्षित करें कि वो बगावत ना करें, बागी ना हो, भीतरघात ना करें और सैबोटेज के नए नए तरीके ना अपनाएं। ये अगर करेंगे तो जिनको टिकट दिया जा रहा है उनके रास्ते के कांटे थोड़े से कम होंगे और प्रशिक्षण कारगर होगा। आपकी राय? 39 प्रत्याशी और उनको प्रशिक्षण, यानी भाजपा में प्रत्याशियों की पाठशाला शुरू हो चुकी है जी। भारतीय जनता पार्टी का ये काम करने की अपनी एक शैली है। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रशिक्षण का आज जो कार्यक्रम रखा, जिसमें कि सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिसमें उन्होंने जो 39 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी घोषित किए हैं, उन्हें ये बताया कि आपको किस तरीके से नीचे जाके मतदाताओं से समन्वय, मतदाताओं के साथ आपको जुड़ना है आपको, और कैसे कार्यकर्ताओं के साथ आपको समन्वय स्थापित करना है। जो वहाँ के स्थापित अन्य नेता हैं जिन्हें किन्हीं भी कारणों से टिकट नहीं दी गई, उनसे किस तरीके से तालमेल बनाना है, उनको किस तरीके से साथ में लेके चलना है, ये सारी चीज़ें उसमें बनाई गई। आज के चुनाव के दौर में सबसे बड़ी चीज़ है वो है इंटरनेट मीडिया। वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट था आज की प्रशिक्षण का, कि किस तरीके से आपको इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रभावी तरीके से नीचे तक पहुंचाना है और उन चीजों से कैसे बचना है जो कि विधानसभा में विपक्षी दल जिनको अपना टूल बना सकते हैं। ये 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी आज की इसमें जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम में। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि पूर्व के वक्ता ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और आपने भी जो बताया बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ी जो चिंता होगी वो ये होगी कि जिनके टिकट कटे हैं उनको किस तरीके से साथ ये प्रत्याशी लें। ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि इनको एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ इस चीज को भी संभालना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और ये बात बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण देने का जो इनका जो तरीका है, आज जो लोग आए
उसमें जो अभी इनको जो प्रशिक्षण दिया वो तो ठीक, इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी और पूरे मध्य प्रदेश में सारे 230 विधानसभा क्षेत्रों में जो अपने ऑब्जर्वर बना के भेजने वाली है, वो भी सारे इसका पीछे, इनके पीछे मकसद यही है क्योंकि वो लोग रचे बसे हैं उस तरीके से काम करने के जो कि अमित शाह जी या मोदी जी का कोर एजेंडा रहता है। जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं वो इन्होंने आज भी इनको ट्रेनिंग दी और वो भी उसी का भी एक हिस्सा है यार। बिल्कुल। मैं अगले दौर की बातचीत में तीनों साथियों से जरूर पूछूंगा कि पहले भाजपा को कहा जाता था कि वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, यानी कई बार तो मजाक में कहते थे कि हमेशा वो इलेक्शन के मोड पर रहते हैं, एक चुनाव खत्म हुआ दूसरे की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन पिछले 10 सालों की हम बात करें तो रघुवर जी भी इस बात से सहमत होंगे, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बीजेपी पिछले 10 सालों में अपने इस अंदाज को थोड़ा सा कमतर करती जा रही है। उसके जिले में जो प्रशिक्षण होता था वो खत्म हो गया है, जो संभागीय प्रशिक्षण होता था वो खत्म हो गया है, और उसके साथ साथ जो प्रदेश भाजपा की कार्य समितियों की बैठक 3-3 दिन चला करती थी वो घटकर 1 दिन की हो गई है, और जिसे कहते हैं रस्मी तौर पर सारे काम होने लगे हैं। और जब वो रस्म अदायगी हो गई तो फिर चुनाव के पहले आपको ये नौबत आनी पड़ गई कि आप अपने प्रत्याशियों को भी प्रशिक्षित करना पड़ रहा है, और प्रत्याशी जो 2-2, 3-3 चुनाव लड़ चुके हैं। और अभी तो अच्छी बात यह है कि जो प्रशिक्षण देने वाले लोग थे उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। अभी तो पिछले दिनों तो इस बात की बड़ी एक तरह से उपहास मस्खरी या लोग मजाक में बात करते थे कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, कई जगह राज्यों में जाकर उन्होंने चुनाव का प्रबंधन किया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को बाहर के ऐसे लीडर आकर प्रशिक्षित करते हैं जो कभी एक चुनाव भी नहीं लड़े हैं। तो मजाक में कहा जाता था कि जो 12वीं पास लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनको 5वीं क्लास के लोग आके प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो कई बार उससे भी थोड़ा सा गड्ढमड्ढ हुआ और एक तरह से पार्टी के भीतर उपहास या मजाक का वो विषय बना। लेकिन राठी जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप जिस ढंग से भाजपा को, कांग्रेस को देखते हैं, आपने पहले कभी देखा सुना कि उम्मीदवारों को प्रशिक्षित भाजपा प्रशिक्षण दे रही है? कांग्रेस में या किसी दूसरी पार्टी में हो सकता है, लेकिन बीजेपी तो बहुत ही प्रशिक्षित और सुसंगठित दल है और उसमें ऐसी नौबतें पहले कभी देखी नहीं गई। आप इसको किस ढंग से देखते हैं? ये बदलाव क्या प्रत्याशियों की कमजोरी को दिखाता है या संगठन की प्रत्याशियों के प्रति ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि गंभीरता को दिखाता है? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि पहले चुनाव कार्यकर्ताओं के सहारे और कार्यकर्ताओं के भरोसे पे चुनाव लड़ा जाता था। एक समय बदला, आजकल PR कंपनीज को हायर किया जाता है, चाहे कोई भी दल हो, और वो PR कंपनीज पार्टी को चुनाव लड़ाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और उम्मीदवार और पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ दूरियां जरूर बनी। या पिछले 10-12 साल से देखेंगे तो बहुत PR कंपनीज आती हैं, और एक तो शायद राज्यसभा तक भी पहुंचे हैं, काफ़ी नाम भी चला, अलग अलग पार्टियों में बदलते चले गए थे वो। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी प्रत्याशी के अलावा चूंकि एक काम करने का तरीका बदला है। पहले जो भाजपा में हम देखते थे कि संगठन मंत्री जो होता है वो पूरे संगठन को अलग ढंग से चलाते थे और जिलाध्यक्ष से भी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे और संगठन उनके कंट्रोल में होता था। लेकिन आजकल हम देखेंगे कि वो सब चीज़ों के कंट्रोल के बाहर हैं। तो इसलिए प्रशिक्षण की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो वही शायद शासन, मतलब जो राजनीतिक दल हैं उनको लगा है। जैसे कांग्रेस पहले लाना चाह रही थी टिकट, लेकिन भाजपा उससे पहले आ गई। तो मुझे लगता है कि देखिए, आप ये सब चीज़ें जब एनालिसिस कर रहे हैं तो दिल्ली में बैठ के जो PR कंपनीज बहुत बड़ी बैठी हैं, जो पब्लिक पर निरंतर पब्लिक से सर्वे कर रही हैं और सर्वे के आधार पर जो फीडबैक दे रही हैं, उस फीडबैक के आधार पर सारे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। तो मुझे इस सर्वे में, इस ट्रेनिंग में आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में कुछ ऐसे कंपनी के लोग भी आए जो भी इनको ट्रेनिंग दे। तो ये सब चीज़ें एक नए दौर की राजनीति का तरीका है, अच्छा है, अच्छे से होना चाहिए। लेकिन इस बहाने कार्यकर्ताओं को मुझे लगता है ज़्यादा एक वेटेज उस कैंडिडेट के द्वारा मिलेगा। जो एक वेटेज PR कंपनी ने छीन लिया था, तो कार्यकर्ता का वेटेज बढ़ेगा। 3 महीने में कार्यकर्ताओं को संभालने का मौका मिलेगा। जो घर बैठे कार्यकर्ता हैं उनको बाहर लाने का मौका मिलेगा और काफ़ी अच्छे ढंग से शायद चुनाव लड़ने का प्रयास हो सकेगा। रघुवर जी, दरअसल ये सारा मामला जो सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कमल राठी जी समझ पा रहे हैं वो ये, और हमें लगता है कि वो काफ़ी कुछ उस सच्चाई के निकट है जो राजनीतिक दलों में आजकल देखने में आ रही है कि PR कंपनियों का बोलबाला हो गया है। पहले सारे दल अपने कार्यकर्ताओं से बात करते थे,
कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेते थे और उसके बाद वो तय करते थे। कई बार वो मीडिया के लोगों से भी बात करते थे कि किस जिले में किसकी पोजीशन कैसी है, और कई बार अपने जो जनसंपर्क अधिकारी होते थे जिले के, उनसे भी फीडबैक लेते थे। और इसके अलावा जो तीसरा या चौथा एक और सेगमेंट था, वो था कि किस तरह से खुफिया रिपोर्ट आती हैं, पीएचक्यू सीक्रेट सर्विस क्या बोलती है, जिले की जो खुफिया एजेंसी वो क्या कहती है। इसके बाद वो उम्मीदवार तय करते थे। अब इन सबसे इतर हर पार्टी की अपनी पीआर एजेंसियां हैं, सर्वे एजेंसियां, और उनके चलते वो सर्वे कराते हैं और हर एजेंसी अपने हिसाब से एक नया आंकड़ा देती है। जैसा राठी जी ने कहा कि ये सारा करिश्मा पीआर एजेंसियों का है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कि पीआर एजेंसी के कुछ बड़े बड़े दिग्गज आके प्रत्याशियों को या कार्यकर्ताओं को संबोधित करें कि किस तरह से वो एक तरह से डिप्रेशन से बाहर आए, जिनके टिकट कट गए, जो कार्यकर्ता उपेक्षित है वो डिप्रेशन से बाहर आए और पार्टी के लिए काम करें। तो ये नई नई जादूगरी है। हम कह सकते हैं कि अब 21वीं सदी के चुनाव में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो सब कुछ नया हम लोगों के लिए। आपकी राय कि प्रत्याशियों को प्रशिक्षण, अभी खबर ये भी कि जो प्रभारी बनने वाले हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा, इसके साथ साथ जो पीआर कंपनियां वो भी आकर अपने लोगों को शायद कुछ टिप्स देंगी और बताएंगी कि कैसे आप चुनाव जीत सकते हैं। और सोशल नेटवर्किंग का तो जमाना आ गया कि बीजेपी और कांग्रेस में कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया के योद्धा बने। ये शब्द आता है, सोशल मीडिया के योद्धा, यानी आप सीधा संपर्क करें ना करें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। तो कह सकते हैं कि अब आप कार्यकर्ताओं से भले ही ना मिलें, मतदाताओं से भले ही संपर्क कम करें, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं, आपकी एक्टिविटी ज़्यादा, सक्रिय ज़्यादा है, तो फिर आप एक अच्छे लीडर हैं और अच्छे आप कम्युनिकेटर हैं। आपकी राय, ये बदलती राजनीति है, कैसा लगता है आपको? जी, बदलते दौर में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में बदलाव है। हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्डर बेस्ड पार्टी थी, और अब ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि वो बहुत तेजी से कारपोरेट के रूप में कन्वर्ट हो रही है। और जैसा अभी प्रशिक्षण की बात हुई थी, तो जो प्रशिक्षण आज दिया गया है उसमें जो प्रत्याशी हैं उनको सबसे बड़ी बात यही कही है कि बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप्ड, मतलब आप अपने व्यवहार को बदलो और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे बढ़ाइए। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जिला अध्यक्षों से, अन्य दावेदारों से और कार्यकर्ताओं के बीच आप संपर्क भी करें। ये प्रत्याशियों की बात मैं बता रहा हूँ। और कार्यकर्ताओं से कोऑर्डिनेशन और जुबान पे कंट्रोल भी करें। ये तमाम ऐसी चीजें, तो फिर मेरा इस मामले में एक ही सवाल ये सामने आ रहा है, और वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेके है कि आपने जो इतने तरह के सेल बना रखे हैं, मीडिया सेल है और दूसरे आपका जर्नलिज्म को, पत्रकारों को कंट्रोल करने के लिए पत्रकारों की अलग से टीम बना रखी है, तो आखिर वो क्या करेगी? सीहोर जिले की बात हम करें तो आपको भी पता होगा कि अभी एक नया प्रयोग और किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो प्रदेश स्तर पे तो नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है कि जितने विधानसभा क्षेत्र है, तो मैं सीहोर की बात करूं तो सीहोर में यूपी से कोई पूनम संकवार विधायक हैं, उनका डेरा डला हुआ, वो एक हफ्ते तक कम से कम यहाँ रहेंगी। आस्था में कोई डॉक्टर डीसी वर्मा है, और बुधनी में चंद्रपाल लोधी जी हैं, और इछावर में देवेंद्र सिंह लोधी जी हैं। अब ये बाहर से विधायक आए हुए हैं, यूपी के विधायक हैं, ये यहाँ किसके निर्देश पे आए हैं? तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रदेश भाजपा के निर्देश पे आए होंगे। बीजेपी साफ कर चुकी कि हम जिन राज्यों में हमारी पार्टी का भारी बहुमत मिला है, वहां के विधायकों को हम विधानसभा में भेजेंगे क्षेत्रवार, और वो विधायक वहां सर्वे करेंगे और वो पूरा एक तरह से प्रभारी का काम करेंगे। यही तो वो प्रभारी होंगे जो अन्य राज्यों से आएंगे। इसमें गुजरात के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। समय की कमी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन वैभव जी, दरअसल बीजेपी का जो संगठन कभी मजबूत होता था, जिसकी तूती बोलती थी, अब वो बीजेपी का संगठन, जिले के जो अध्यक्ष हैं, मंडल के जो अध्यक्ष हैं, वो विधायकों के एक तरह से गिरवी हैं, क्योंकि विधायकों की पसंद पर मंडल अध्यक्ष बने, विधायकों की पसंद पर या मंत्रियों की पसंद पर जिलाध्यक्ष बने। क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ, इस बार नॉमिनेशन हुआ है, उसके चलते हर विधायक मंत्री ने अपनी पसंद के मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष बनाए हैं, और उसी के हिसाब मंत्रियों के निर्देश और विधायकों के निर्देश पर वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी तो है ही, लेकिन इस पूरे मामले को जो राठी जी ने कहा, जो रघुवर जी कह रहे हैं, उसको आप संक्षेप में बताएं कि किस ढंग से देखते हैं।
ये बात निश्चित तौर पे सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से बदलाव आया है, जो दौर थे पहले कुशाभाऊ ठाकरे जी का और बीच में और भी जो सारे दौर है, संगठन की जो एक पकड़ मजबूत जिस तरीके से हुआ करती थी, सारी चीज़ें हुआ करती थी, चले चले उसमें भी परिवर्तन आया है। ये बात बिल्कुल सही है कि विधायकों को जिस तरीके नॉमिनेशन हुआ इस बार और विधायकों की पसंद चली, पूछा गया उनसे, सारी चीज़ें हुई, तो वो एक निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना उस तरीके से संगठन की पकड़ तो नीचे कमज़ोर हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन तुलनात्मक रूप से अभी भी मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है। यही कारण है कि कैंडिडेट कोई भी आ जाए, भले विरोध हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, उस सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव में कांग्रेस या फिर अन्य दूसरे तो कोई दल कोई है नहीं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की तुलना में कहीं आगे दिखता है, क्योंकि उसका संगठन तुलनात्मक रूप से अभी भी बहुत मजबूत है। लेकिन ये बात जरूर है कि पहले की तुलना में अगर अपन जब कभी नजर डालेंगे तो अपन को कमजोर दिखेगा वो संगठन। रही बात ये जो पूरी अभी जो प्रोसेस चल रही है, ट्रेनिंग हो रही है, जो सारी चीजें हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इसलिए नहीं है कि जिस तरीके से दौर बदल रहा है राजनीति का, लोगों से संपर्क करने का, अपनी बात नीचे पहुंचाने का, तो वो नवाचार है, एक अच्छा प्रयोग है। अगर कोई अच्छी चीज़ ग्रहण करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं और उसका लाभ उनको अपने जो सियासी उनके जो हित साधने में मिलता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है इस प्रयोग में। लेकिन ये जरूर है कि संगठन की जो स्थिति पहले थी वो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि वो वैसी आज स्थिति नहीं है। वैभव जी, दरअसल ये एक जुमला हो गया है कि बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है और वो पहले से तो कमजोर हुआ लेकिन अभी भी मजबूत है। इसके एक उदाहरण ही है, हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। नगर निगम को चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, बीजेपी को कहा जाता है कि वो अर्बन बेस्ड पार्टी है और मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम भाजपा के कब्जे में रहती थी। संगठन की कमजोरी का सबसे बड़ा प्रमाण ये है, भाजपा कार्यकर्ताओं के पार्टी के प्रति जिसे कहते हैं ना मोह भंग होने का प्रमाण यह है कि 16 नगर निगम में से 7 नगर निगम बीजेपी हार गई। ये अब वो जुमला खत्म कि भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा के साथ ही रहता है, उससे साथ छोड़ दिया। अगर बीजेपी गलत काम करेगी तो वो उनके साथ नहीं रहेगा। महापौर इसलिए हार गए कि आपने चयन ठीक नहीं किया, पार्षद इसलिए हार गए कि आपने चयन ठीक नहीं किया। सिंगरौली की हम बात करें, कटनी की बात करें तो वहां भाजपा के बागी चुनाव जीत गए। सिंगरौली में बीजेपी की जो बागी थी वो आम आदमी पार्टी के उस पर टिकट लड़ती है और वो जीत के आती है। कटनी में भाजपा की जो बागी प्रत्याशी होती है वो चुनाव जीत कर आती है। तो अब वो चीज़ें खत्म हो गई क्योंकि संगठन कमजोर है, काडर कमजोर हो गया है। और ये चीज़ बहुत ताकत के साथ दिखी नगर निगम चुनाव में कि बीजेपी का जो संगठन था, कार्यकर्ता था, अब उसका मोह भंग हो रहा है। आपने गफलत की तो विधानसभा में भी आपको वो किनारे लगा देगा। मैं लौटूंगा, जो चीज़ें निकल कर आई हैं राठी जी, हमारे पास अभी 2 मिनट का वक्त और है। अगर आप संक्षेप में करेंगे तो मैं एक राउंड की बातचीत और 2-4 वाक्यों में कर लूँगा। आपको लगता है कि बीजेपी का संगठन कमज़ोर हो गया है, इसलिए प्रत्याशियों को प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है? कमजोर तो ज़्यादा मैं नहीं शायद बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा जो वर्किंग पैटर्न था और जो एक पकड़ नीचे तक थी वो जरूर बहुत चेंज हो गई है। मतलब अगर आप समझने में छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि पहले बूथ लेवल पे जो बूथ पे बैठने वाला आदमी होता था, चूंकि पार्टी बूथ की बहुत बात करती है, तो भाजपा में संघ का कोई आदमी आके रात को बूथ पे बैठने वालों को प्रशिक्षित करता था, बैठाल के रखता था और सुबह बूथ पे छोड़ा जाता था और उन्हें बताया जाता था कि बूथ पे मैनेजमेंट सुबह क्या करना है आपको। लेकिन आज हम देखते हैं तो किसी को कुछ नहीं मालूम। ईवीएम मशीन आप बूथ वालों से पूछेंगे तो मालूम ही नहीं है। नहीं, अब ना तो संघ का आदमी जा रहा है बूथ पर और ना बूथ पर भाजपा को कार्यकर्ता मिल रहे हैं। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर इस बार नगर निगम के चुनाव में बूथ पर ना तो पर्चियां बटी और ना उस किस्म की बैठक हुई जिसकी आप बात कर रहे हैं। सर, उसमें पहले 5 या 10 रुपए मिलते थे और कार्यकर्ता वापस करता था। आजकल 500 रुपए मिलते हैं और कार्यकर्ता रख भी लेता है और कार्यकर्ता मिलता भी नहीं है 500 के बाद भी। बहुत एक 2 वाक्यों में रघुवर जी, प्रशिक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बीजेपी का जो काम करने का हमेशा का जो एक तरह से वर्किंग थी, उस वर्किंग में गैप आया, इसलिए कार्यकर्ताओं को या प्रत्याशियों को प्रशिक्षित करने की नौबत आ रही है। जो बीजेपी एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन की तैयारी करती थी, अब उस परंपरा से वो हट गई और बीजेपी कमजोर हो गई। आपकी राय? निश्चित रूप से जी भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो एक ढांचा तो बहुत अच्छा रंग रोगन से पुता हुआ दिखता है, समय नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसकी नींव कहीं ना कहीं हिल रही है, हिलती नजर आ रही है। ठीक, तो प्रशिक्षण जो है वो व्यक्ति को, संस्था को मजबूत बनाएगा। ठीक, वैभव जी आपकी राय?
कहना बिल्कुल सही है कि संगठन तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पहले की तुलना में अगर अपन देखेंगे तो कमजोर हुआ ठीक, है। तो कुल मिला के समय की कमी है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका साधुवाद, वैभव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमल राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो मध्य प्रदेश भाजपा अब अपने प्रत्याशियों की पाठशाला शुरू कर चुकी है। पहले दौर की बातचीत में उसने 39 प्रत्याशियों को प्रशिक्षित किया है। जरूरत इस बात की भी है कि जिन प्रत्याशियों के, जिन दावेदारों को टिकट कटे उनको भी प्रशिक्षित करें कि वो पार्टी के प्रति वफादार रहें और बगावत ना करें। तो मुझे लगता है कि जीत की राह आसान होगी और ये ज़रूरत हर पार्टी के लिए जहां बगावत की उम्मीद है। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।